महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले काफी समय से हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह महाराज जी अपने भक्तों की मदद हमेशा करते थे, चाहे किसी भी रूप में हो। इसी क्रम में महाराज जी के एक भक्त थे, शर्मा जी, जो कि अलीगढ़ के निवासी थे। उनकी पुत्री का विवाह था, काफी पुरानी बात है। उस समय गांव के क्षेत्र में बिजली नहीं आती थी और जेठ का महीना चल रहा था और काफी गर्मी थी। तो शर्मा जी बहुत परेशान थे कि कैसे होगा पुत्री का विवाह, इतनी गर्मी होगी, बारातियों के साथ परेशानी होगी, वो उनका कैसे यथोचित आदर सत्कार कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी अत्यधिक थी। ये पशुपेश में शर्मा जी चल ही रहे थे। इसी बीच 14 जून का भंडारा आता है और वो वहां जाते हैं और लग जाते हैं भंडारे की जो भी कार्यविधि वगैरह थी। उसी बीच महाराज जी वहां होते हैं और महाराज जी से उनकी बात होती है। तो महाराज जी बिना किसी बात किए शर्मा जी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री के विवाह में गर्मी का कोई समस्या नहीं होगी और विवाह अच्छी तरह हो जाएगा। शर्मा जी एकदम चकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महाराज जी को तो कुछ बताया नहीं था और एकदम महाराज जी आगे से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो उनके अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा, जैसा महाराज जी ने कहा है वैसा ही होगा। और गर्मी बढ़ती सी जा रही थी, जेठ का महीना, तपन आप लोग जानते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जब विवाह की तिथि आती है, उससे एक आध दिन पहले ही खूब बारिश होने लगती है। और जब विवाह की तिथि आती है तो जैसे इतनी अच्छी हवा ठंडी चल रही होती है, जैसे पूस की रात हो। खूब ठंडी हवा, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। और उनकी बेटी का विवाह जो है काफी अच्छी तरह से होता है। और आगे जाकर शर्मा जी ने कहा कि महाराज जी की एक कृपा से उन्होंने जो भी सोचा वो हो गया। ऐसा जो है यह मैंने भी देखा है। एक बार जबलपुर में भंडारा होने वाला था, बहुत गर्मी थी, और जैसे ही भंडारा शुरू होने वाला था, पता नहीं कहाँ से बादल आए, बारिश होने लगी और इतना बढ़िया हुआ भंडारा में। जब अखंड रामायण हुई तो कोई समस्या नहीं आई, कोई गर्मी नहीं आई। और उसके बाद से जैसे ही भंडारा खत्म हुआ, फिर से वैसे ही गर्मी थी, जैसा आप जानते हैं जबलपुर में गर्मी रहती है। तो इस तरह से महाराज जी हमेशा ही अपने भक्तों का मदद करते थे, और उस मदद को जो है करने में और के लिए भक्त को उनसे कहना नहीं पड़ता था। महाराज जी के कई चरित्र जो हैं, जो काफी चकित कर देने वाले हैं। महाराज जी हमेशा ही सारी बातें जान लिया करते थे और अपने भक्त की मदद करते थे। और जहां भी उन्हें लगता था कि भक्त कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको तुरंत रोक देते थे। महाराज जी कभी जो है किसी भी भक्त के को परेशान नहीं होने देते थे। और आप जानते हैं कि आप किसी भी महाराज जी के मंदिर जाएं, वहां कोई दान दक्षिणा इस तरह के लिए कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता। और जब आप देखते हैं मंदिर काफी साफ सुथरे रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। चाहे आप वृंदावन जाएं, चाहे आप कैंची जाएं, चाहे आप काकड़ी घाट जाएं, जहां पर भी आप जाएं। तो दूसरी एक एक बात जो आज मेरे मन में थी बात करने के लिए। जैसे ही अब कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है और लोग घूमने जाते हैं, तो हमारी जो संस्कृति थी, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमको मंदिर ले जाते थे कि भाई चलो मंदिर। और आजकल वो धीरे धीरे प्रवृत्ति कम हो रही है। पहली बात तो मैं कई लोगों से बात करता हूँ, वो मंदिर को किसी ना किसी तरीके से कोस रहे थे। वहाँ पुजारी बहुत खराब है, वहाँ ये बहुत खराब है, वहाँ ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ वो व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गंदगी रहती है, हमारे मंदिरों में बड़ी दिक्कत होती है। पर एक चीज हमें जाननी चाहिए, जो मंदिर है उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी पुजारी की नहीं है, या उस संस्था की नहीं जो मंदिर चला रहा है। उन लोगों की है जो मंदिर जा रहे हैं। आपने कभी देखा है कि कोई मंदिर में बैठ के जो है गंदगी में ला रहा हो, कोई पुजारी बैठा हो गंदगी में चाह रहा हो, या वहां जो संस्था उसे चला रही है वो गंदगी, वो तो साफ रखना चाहती है। पर जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम कुछ ऐसी काम करते हैं जिससे मंदिर की जो साफ सफाई है उसमें बड़ी समस्या होती है। एक तो क्या है, प्रसाद का फेंकना। मैंने कई लोगों को देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा है जो मंदिर जाकर, क्योंकि मूर्ति जो होती है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उससे जो
व्यक्ति होता है उसका काफ़ी जो है दूरी होती है, तो किसी तरह वो उसके हाथ में लड्डू होते हैं, वो फेंकते रहते हैं कि वो पहुंच जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे कोई भी भगवान फेंका हुआ खाना नहीं खाते हैं, ना उन्हें उसकी जरूरत है। यदि आपने आंखें बंद करके इसी भाव को कर लिया कि ये आप ही के लिए है, तो वो उसे चख लेंगे और आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे। फेंकने से तो आप उनकी गरिमा को नष्ट कर रहे हैं। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि गंदा है, हम नहीं जाएंगे, हम अपने बाल बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। जो हमारा धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है और हम लोग सब इसके अनुयायी हैं, अगर हम अपने बाल बच्चों को ही वहां नहीं लेके जाएंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि क्या है, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों मंगल के दिन हनुमान जी का दिन होता है, तो आगे जाकर वो कम होता चला जाएगा। जब हमारी छुट्टियां हो, मैं नहीं कहता कि अपने बच्चों को अच्छे स्थानों पर घुमाने ना ले जाएं, उससे भी उनका ज्ञानवर्धन होता है, पर उसी के साथ साथ आप ये भी सुनिश्चित करें कि आप कुछ समय ले जाकर अपने बच्चों को मंदिर के दर्शन कराएं, अपने धर्म के बारे में कुछ बताएं। और मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे कि हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को एलिवेटेड मान के चल रहे हैं कि हम ऊपर उठ गए हैं, तो हम अपने मंदिरों से, हम अपने इन इस तरह के पूजा अनुष्ठानों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे को एक, आप लोगों को शायद पता होगा जो भी पुराने लोग हैं, कि गीता प्रेस कितनी बड़ी संस्था थी। आज की तारीख में और गीता प्रेस, आप जानते हैं, हिंदू देवी देवताओं के पुराण, रामायण, सब चीजें छापती थी। पर धीरे धीरे आज की तारीख में गीता प्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया। उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया कि हमें हमें धार्मिक किताबें ही नहीं खरीदनी है, हमें रामायण ही नहीं खरीदनी, हमें अब हनुमान चालीसा नहीं खरीदनी है। पहले हम किसी के भी घर जाते थे, वहाँ एक हनुमान चालीसा का जरूर मिल जाता था, रामायण मिल जाती थी, हमारे बड़े बूढ़े उसे पढ़ते रहते थे। अब धीरे धीरे करके वो जो है खत्म होता जा रहा है, और अब ज्यादा से ज्यादा प्रपंच, प्रपंचों की जो एक श्रेणी होती है ना, उसके ऊपर बढ़ते हैं। आजकल जैसे जी, आज हम सत्संग कर रहे हैं, या आज हम माता की चौकी कर रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं, इसका एक तरीका होता है। और माता की चौकी में हम कर क्या रहे हैं, फिल्मी धुनों पे बने हुए भजनों पे नाच रहे हैं, और जो माता की गरिमा है उसको नष्ट कर रहे हैं। सत्संग में क्या हो रहा है, सत्संग में हम फालतू की बातें कर रहे हैं, अपने घर की बातें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सत्संग में होता क्या था पहले, वहां एक गुरु होते थे, या एक वृद्ध व्यक्ति होते थे, या एक समझदार व्यक्ति होते थे, तो बाकी लोगों को समझदारी की बातें बताते थे। उसमें जो प्राय प्राय जो बातें होती थी, वो नहीं होती थी जिसमें आप सिर्फ धार्मिक बातें, वो और भी कैसे जीवन यापन करना है, कैसे समस्याओं से आगे बढ़ना है, उनके बारे में भी होती थी। पर धीरे धीरे करके हमने इन सब चीजों को कम कर दिया है। आजकल भी भागवत अगर आप सुनेंगे, कहीं भागवत बैठ रही है तो वो किसी गांव में ही बैठ रही होगी, शहर में तो आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि समय ही नहीं है, कौन करे। अगर कुछ पैसे हैं तो उसमें हम एक डीजे लगा के नाचना ज्यादा समझते हैं कि अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने से बढ़िया ये बढ़िया रहेगा। होली दिवाली पे शराब पी के नाचते रहते हैं। ये किस तरफ हम अपने धर्म को लेके जा रहे हैं। अगर हम अपने बाल बच्चों को ही इस धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, इनकी, हमारे धर्म की विशेषताएं नहीं बताएंगे, आगे जाके तो वो नास्तिक बन जाएंगे। और यही सब चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक बड़ा अजीब सी बात बताऊंगा, कि जो लोग विदेशों में रहते हैं वो जरूर मंदिर जाते हैं, और जो हमारे देश में है, हम आपस में ही देख लें कितने लोग हफ्ते में एक बार मंदिर जाते हैं। कोई नियम किसी ने बनाया है कि भैया हमें हर महीने एक दो बार मंदिर जाना है अपने बच्चों को लेके। हम घंटों मॉल में घूम आएंगे, पर हम अपने बच्चों को मंदिर नहीं लेकर जाएंगे, हम किसी धार्मिक स्थान पे नहीं लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएं। और धार्मिक स्थान पे कब जाएंगे, हनीमून मनाने। चलिए जी, हनीमून मनाना है तो वैष्णो देवी चलते हैं।
और फिर बाद में पूछेंगे ये सब क्यों खराब हो रहा है, हर चीज़ मेरी चीज़ें बन नहीं रही हैं, लड़ाई झगड़े दंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जैसा कि आपके बच्चों के लिए विज्ञान, गणित और जितने विषय हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, उतना ही हमारे उसको अपने धर्म के बारे में भी जानना ज़रूरी है। और हमारा धर्म ऐसा नहीं है कट्टर, हमारा धर्म अगर वो थोड़ा भी धर्मपरायण होगा, तो आगे उसी का जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी। तो मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया एक बार तो अपने बच्चों को सप्ताह में या महीने में मंदिर लेकर जाएँ, थोड़ी देर वहाँ शांति से बैठें। इसी के साथ हम आज का कथा संस्करण समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह हम लोग फिर किसी विषय के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।